होता है। चोर भागते हुए एक हॉस्पिटल में जाकर छुप जाता है। यहाँ तो कई रूम्स हैं, चोर किस रूम में छुपा होगा? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सभी रूम्स को देख के बता सकते हैं चोर किस रूम में छुपा होगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल और चोर दोनों ही बारिश में भीगते हुए आए थे। इसकी वजह से पानी के फुटप्रिंट बन गए हैं और चोर जिस रूम में गया है उस रूम के बाहर भी पानी के फुटप्रिंट बने हुए हैं। मेहुल समझ जाता है कि चोर कौन से रूम में गया है। मेहुल के तेज दिमाग के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। मेहुल फिर उस रूम के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, तीनों तो मरीज ही है, यानी कोई एक वहाँ चोर है जो मरीज बनकर बैठा हुआ है। चोर ने खुद को बाकी दो मरीजों के जैसे पट्टियों से कवर कर लिया था, जिससे तीनों मरीज का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। मेहुल तीनों मरीजों को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन बहरूपिया चोर है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? दूसरे और तीसरे मरीज को ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है और वो आधी हो चुकी है, मीन्स वो काफी देर से बोतल लगी हुई है। और चोर तो अभी आया है, मीन्स पहला वाला चोर है जो बस लेटा हुआ है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को जू एग्जीबिशन से कॉल आता है और बताया जाता है कि वहाँ एक चोरी हुई है। मेहुल अपनी कार से तुरंत ही एग्जीबिशन की लोकेशन पे पहुंच जाता है। यहाँ चोरी कैसे हुई? सर, यहाँ एग्जीबिशन में क्वीन के डायमंड के शूज भी थे, वही चोरी हो गए सर। बहुत महंगे शूज थे सर। लेकिन चोरी हुई कैसे? एग्जीबिशन के बीच में सर लाइट चली गई थी और उसी वक्त चोरी हो गई। मुझे चोरी के पहले और बाद के फुटेजेस दिखाओ। सर ये रहे लाइट जाने के पहले और बाद के फुटेजेस। मेहुल फुटेजेस को देखता है और समझ जाता है कि चोरी कैसे हुई। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? पहली और दूसरी इमेज में तीन तीन लोग हैं। पहली इमेज में देखिए, वो ब्लैक ड्रेस वाली की हाइट कम है, लेकिन दूसरे इसमें उसकी हाइट बढ़ गई। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब उसने वो डायमंड हील वाले शूज पहन रखा हुआ है जो उसने पहले नहीं पहना था। वो लड़की अभी भी एग्जीबिशन में ही थी। मेहुल तुरंत उसे ढूंढता है और अरेस्ट कर लेता है और उसके पास डायमंड शूज भी मिल जाते हैं, उसने वही पहन रखा था। मेहुल जैसे ही चोर को पकड़ के एग्जीबिशन से बाहर आता है तो देखता है कि उसकी कार वहाँ मिसिंग है। मेहुल थोड़ा आगे जाता है तो उसकी कार एक बिल बोर्ड में क्रैश दिखाई देती है। लगता है किसी ने मेरी कार चोरी करने की कोशिश की और गलती से कार का एक्सीडेंट हो गया। मेहुल को कार के आसपास तीन लोग दिखाई देते हैं, जिनसे मेहुल पूछताछ करता है। एमा कहती है, मैं तो एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग शोकेस करने जा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर। रवि कहता है, मैं तो अपने डॉग को वॉक कराने आया था, कार क्रैश की आवाज सुनकर वो भाग गया सर। रॉबिन कहता है, सर मैं तो वॉक करने आया था, मुझे कुछ नहीं मालूम है एक्सीडेंट के बारे में। मेहुल तीनों की बात सुनता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? रवि के हाथ में डॉग का स्ट्रैप है। रॉबिन ने रनिंग वाले शूज और कपड़े पहन रखे हैं, मतलब दोनों सच कह रहे होंगे। लेकिन एमा के हाथ में जो पेंटिंग है उसका कॉर्नर पूरा टूटा हुआ है और उसके टुकड़े मेहुल की कार के पास पड़े हैं। मतलब एक्सीडेंट के टाइम पे पेंटिंग टूट गई होगी और जब वो बाहर निकल रही होगी तो ये टुकड़ा नीचे गिर गया होगा। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यश, मेरे पापा को बचा लो, वो भूतिया हवेली में अकेले चले गए हैं। यश अपनी गोस्ट हंटर बाइक पर तुरंत उस भूतिया हवेली पे पहुंच जाता है, जहाँ के मेन दरवाजे में एक बड़ा दानव खड़ा हुआ होता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ये मूर्तों की हवेली है, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मेरा नाम है यश द गोस्ट हंटर। अच्छे अच्छे भूत मेरे नाम सुनकर कांपने लगते हैं। जब यश हवेली में घुसने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे रोक लेता है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पहले एक पहेली का जवाब देना होगा। सिर्फ सही जवाब देने पर ही तुम्हें अंदर आने दिया जाएगा। ठीक है, पूछो। ऐसी कौन सी चीज इन्वेंट हुई है जिसकी मदद से दीवार के पार देखा जा सकता है? सोचो सोचो। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? इसका जवाब यश तुरंत दे देता है। दीवार के पार देखने के लिए खिड़की बनाई गई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आदि नए कलेक्शंस के बूट खरीदकर मार्केट से घर लौट रहा था। रास्ते में एक काली वैन आती है और आदि को किडनैप कर ले जाती है। आदि की आंखें खुलती है तो वो एक कमरे में पड़ा हुआ था। आदि अपने हाथों में बंधी रस्सी काटता है और आसपास देखता है ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। लॉजिकल आर्मी, क्या आप आदि को इस कमरे से निकलने में मदद कर सकते हैं? सोचिए सोचिए, आदि क्या कर सकता है? आदि जिस कमरे में है वहां एक खिड़की है
और उसके पास एक सीढ़ी भी रखी हुई है, लेकिन आदि विंडो से नहीं भाग सकता क्योंकि वहाँ लोहे की सलाखें लगी हुई है जिन्हें तोड़ने के लिए आदि के पास कुछ भी नहीं है। अब आदि बाहर कैसे निकलेगा? तभी आदि का ध्यान दरवाजे पे जाता है जो आधा खुला हुआ है। आदि सीधा उस दरवाजे से बाहर निकलने का सोचता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आदि के ऊपर एक पिंजरा गिरता है और वो उसमें फंस जाता है। इस पिंजरे में 3 बटन लगे हुए हैं और पिंजरे के सामने 3 दरवाजे हैं। पहला बटन दबाने पर पिंजरा खुल जाएगा और पहला दरवाजा भी खुल जाएगा, लेकिन इस दरवाजे के पीछे एक जंगली भालू है। दूसरा बटन दबाने पर पिंजरे के अंदर 5 मिनट तक आग लग जाएगी और उसके बाद पिंजरा खुल जाएगा। तीसरा बटन दबाने पर पिंजरे में 10 मिनट के लिए पानी भर जाएगा, उसके बाद पिंजरा खुल जाएगा। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आदि को कौन सी बटन दबाना चाहिए जिससे वो पिंजरे से सेफली निकल जाए? सोचिए सोचिए। आदि सोचता है और जल्दी से तीसरा बटन दबा देता है क्योंकि पिंजरे में 10 मिनट तक पानी भरेगा, लेकिन वो पानी रुकेगा नहीं क्योंकि ये पिंजरा है, पानी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आदि आसानी से इसमें रह सकता है। थोड़ा सा भीग जाता है और फिर पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन जो सामने 3 दरवाजे थे, अब आदि को उनमें से एक दरवाजे को चुनना होगा। पहले दरवाजे के पीछे इलेक्ट्रिक वायर्स है जिनमें करंट फ्लो हो रहा है और वायर्स भी ब्रोकन है, कहीं भी पैर पड़ा तो आदि को शॉक लग जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे जमीन पर बहुत सारे टूटे हुए कांच पड़े हैं जो बहुत शार्प है। तीसरे दरवाजे के पीछे डेडली केमिकल्स है जो हवा में उड़ रहे हैं, सांस लेते ही आदि मर सकता है। आदि तीनों दरवाजों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कौन सा दरवाजा उसके लिए सेफ हो सकता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आदि के पैर में देखिए, उसने रबर बूट्स पहने हुए हैं। अब रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आदि को करंट नहीं लगेगा, तो आदि पहले दरवाजे से जा सकता है। आदि के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन अपनी फर्स्ट सैलरी से एक बाइक परचेज करता है जो उसकी ड्रीम बाइक थी और रोहन बाइक लेकर अगले दिन ऑफिस जाता है। वो बाइक को पार्किंग में खड़ा कर देता है और ऑफिस में चला जाता है। लंच के टाइम जब वो अपनी बाइक को चेक करने के लिए पार्किंग में आता है तो किसी ने उसकी बाइक के दोनों मिरर तोड़ दिए होते हैं। रोहन गुस्से में गार्ड से पूछता है, ये सब किसने किया? कौन आया था मेरे बाइक के पास? आपके बाद पार्किंग में सिर्फ 3 ही लोग आए थे सर। गार्ड तीनों को बुलाता है। तीनों रोहन के ऑफिस के दोस्त ही होते हैं। रोहन तीनों से पूछता है कि बाइक के मिरर के बारे में उन्हें क्या पता है। अरमान कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम है दोस्त, मैं तो कैफे में था, लंच पैक करवाने गया था, वहीं लेकर अभी ऑफिस जा रहा हूँ। सागर कहता है, मैं तो अपनी वाइफ से कॉल पे बात कर रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा है। हर्ष कहता है, हाँ मैं तो बस शीला मैम की कार से लंच लेने आया था, मुझे कुछ नहीं मालूम है। रोहन तीनों की बातें सुनने के बाद समझ जाता है कि किसने बाइक के मिरर तोड़ा होगा और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? रोहन अरमान के हाथों में डोमिनोज पिज्जा देख लेता है, मतलब वो झूठ बोल रहा है कि उसने कैफे से पार्सल करवाया। वो यहीं पे पकड़ा जाता है। रोहन उस पर बहुत गुस्सा होता है और दोनों की दोस्ती भी खत्म हो जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई से दूर एक आइलैंड के 5 स्टार होटल से मेहुल को मैनेजर का कॉल आता है जो मेहुल को बताता है कि यहाँ एक गेस्ट का वॉलेट चोरी हो गया है। मेहुल उसी आइलैंड पे था तो तुरंत होटल पहुंच के गेस्ट से पूछताछ करता है, चोरी कब हुई और कैसे हुई? सर, कल रात तेज तूफान की वजह से होटल की लाइट चली गई थी और उसी बीच कोई मेरे रूम में आया, लेकिन मैं कुछ कर पाता उससे पहले वो वॉलेट लेके भाग गया। सर, होटल में कल रात कौन कौन था? सर, कल दोपहर से चल रहे तेज तूफान की वजह से कल पूरे आइलैंड की लाइट कट गई थी, पूरे आइलैंड को बंद कर दिया गया था। मैं तो लाइट जाने के बाद बेसमेंट में पावर बैकअप चेक करने गया था, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। बेल बॉय कहता है, मैं तो रात को एयरपोर्ट गया था सर गैस को लाने के लिए। कुक कहती है, मैं तो किचन का काम फिनिश कर रही थी, सफाई कर रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। मेहुल तीनों की बात सुनता है और समझ जाता है कि गैस का वॉलेट किसने चोरी किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? गैस का वॉलेट बेल बॉय ने चुराया है क्योंकि पूरे आइलैंड पर तेज तूफान की वजह से एयरलाइंस क्लोज थी। मैनेजर तो कहा आइलैंड ही पूरा बंद था, तो फिर वो गैस को लेने एयरपोर्ट कैसे जा सकता है? वो झूठ बोल रहा है। मेहुल ये समझ जाता है, उसे पकड़ लेता है और उसके पास से वॉलेट भी मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को एक सुपरमार्केट से कॉल आता है और बताया जाता है कि कल रात सुपरमार्केट में चोरी हो गई है। मेहुल सुपरमार्केट पहुंच जाता है और मैनेजर से पूछताछ करता है, सुपरमार्केट में चोरी कब हुई? कल रात को हुई सर चोरी।
किसी पे शक है तुम्हें? शक तो नहीं है, लेकिन ये नोट मिला है चोरी के बाद। मेहुल उस नोट को देखता है जिस पर क्लोजर लिखा हुआ था, CLOSER। इतने में मेहुल के पास पुलिस वाले का कॉल आता है, जो मेहुल को बताता है कि कल रात 4 जगह और चोरी हुई है। कैफे रोज में, लाइब्रेरी में, ऑफिस में और फिर एक रेस्टोरेंट में, और सभी जगह पर क्लोजर नाम का नोट मिला है। मेहुल उनकी बात सुनकर समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ हो सकती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप मालूम कर सकते हैं अगली चोरी कहाँ हो सकती है? अच्छे से सोचिए। मेहुल जब चारों जगह के नाम सुनता है तो समझ जाता है कि चोर उन्हीं जगह पे चोरी कर रहा है जिसका नाम का पहला अल्फाबेट क्लोजर से बन जाए, जैसे कैफे का C, लाइब्रेरी का L, ऑफिस का O, सुपरमार्केट का S, रेस्टोरेंट का R। अब सिर्फ एक अल्फाबेट बाकी है और वो है E, यानी वो ऐसी जगह चोरी करेगा जो E से स्टार्ट होता है। मेहुल सिटी में अल्फाबेट E से शुरू होने वाली शॉप्स ढूंढता है तो उसे ऐसे 5 शॉप्स मिल जाते हैं, एलिप, 11, 8, इवान और ईस्टर। एलिप हार्डवेयर, 11 गिफ्ट शॉप, 8 मार्केट हब, इवन क्लोथ हाउस और ईस्टर बैंक। मेहुल सारे शॉप को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है चोरी कहाँ हो सकती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मेहुल सभी शॉप के सामने के बोर्ड पढ़ता है। यहाँ हार्डवेयर की शॉप खाली है, गिफ्ट शॉप पे लिखा है ये कहीं पे शिफ्ट हो गई है। 8 मेकअप हब 24/7 है तो वहां चोरी करना भी मुश्किल है। बैंक तो परमानेंट क्लोज है, मतलब चोरी हो सकती है इवन क्लोथ हाउस में। मेहुल वहां पे ट्रैक लगा देता है और जैसे ही चोर आता है उसे पकड़ लेता है।